Okay. So hello everyone, it's Saver again. So in this video I'm gonna discuss जो मिस्टेक्स मैंने करी है, जो मैं शायद नहीं करता तो इंटरमीडिएट जो सितंबर 24 में मैंने दिया था वो मैं पास हो जाता. बेसिकली मैं 5 मार्क्स से रह गया एग्रीगेट में. इंडिविजुअली सारे सब्जेक्ट में आई वॉज पास्ड. सो मैंने इतने दिनों में कुछ एनालिसिस किया है जो मिस्टेक्स मैंने पेपर्स में करे. सो वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो स्टार्ट्स विथ अकाउंट्स फर्स्ट. सो अकाउंट्स में मैंने पहले बताता हूँ मैंने पढ़ा कहाँ से था. अकाउंट्स बेसिकली मैंने तीनों सब्जेक्ट थी ग्रुप 1 के अनअकैडमी से पढ़ा था. अकाउंट्स मैंने करा था नकुल कटारिया सर से. नकुल कटारिया सर से मैंने एएस ही करा था, टोटली एएस. उनके जो सेल्फ नोट्स थे उन्होंने क्लास में लिखवाए थे, बहुत अच्छे थे. लाइक लिटरली वो लास्ट में मेरे को बहुत काम करे. और जो कंपनी अकाउंट्स था वो मैंने यूट्यूब से करा था सी ए प्राग गुप्ता सर से, क्योंकि मेरे पे टाइम नहीं था. और जो अनअकैडमी के लेक्चर्स होते हैं वो बहुत डिटेल्ड होते हैं और आई हैड नॉट इनफ टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस. सो मैंने जल्दी जल्दी प्राग से गुप्ता सर से करा. उन्होंने भी कॉन्सेप्ट सारा ही बताया था, प्रैक्टिस भी कराया था, मॉड्यूल का क्वेश्चन ही बस. ठीक है. सो अकाउंट्स मैंने ऐसे करा और मिस्टेक्स मैं बताता हूँ. सो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट. मैंने टाइम को सही से मैनेज नहीं करा. लाइक एक प्रॉपर टाइम लगा के जो स्पेशली जो बड़े चैप्टर्स हैं जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, या अमेलगमेशन ले लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ले लो, ये सब चैप्टर्स में टाइम लगता है. सो इसमें प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए. तो उसमें मैंने गड़बड़ी कर दी. मैंने प्रॉपर टाइम लगा के नहीं सेट वो करा, सॉल्व करा. सो एग्ज़ाम में मेरे को इन्हीं चैप्टर में दिक्कत हुआ, क्योंकि आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एमलगमेशन से एंड कंसोलिडेशन से, इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आ रखे थे. सो मैंने आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करा था और एमलगमेशन छोड़ दिया, नहीं एमलगमेशन करा था. ओके, कंसोलिडेशन मैंने छोड़ दिया था. सो इन दोनों में मैं करने गया तो ये दोनों मेरे कंप्लीट नहीं हो पाए क्वेश्चंस. और एक और गलती करा था मैंने जो प्लान होता है पेपर देने से पहले एक पेपर के बारे में प्लान करना होता है, वो मैंने सही से नहीं कर पाया था अकाउंट्स में. सो जो मैंने अकाउंट्स का पेपर बेसिकली पीछे से स्टार्ट करा था, तो पीछे के क्वेश्चन में मेरे को जहाँ पे 5 मिनट देना चाहिए था वहाँ पे मैंने गलती से 15 मिनट दे दिया. सो वो 10 मिनट या 5 मिनट जो भी मेरे वेस्ट हुए, वो मैं अगर एमलगमेशन या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन थे उसमें प्रॉपरली लगा देता तो शायद वो क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाता और आई वुड हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स. तो पेपर वाज नॉट टफ, मतलब उतना टफ नहीं था. अकाउंट्स पेपर मॉडरेट था, ठीक है. बट ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट इशू मेरा सीन हो गया. बट स्टिल आई फील दैट 46 इज़ नॉट इनफ फॉर मी, क्योंकि इससे अच्छा मैंने पेपर करा था. ठीक है. सो ओके, एमसीक्यू वाज टफ इन अकाउंट्स. ठीक है. अकाउंट्स का एमसीक्यू करने के लिए आपको एएस का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होना चाहिए, और नकुल कटारिया सर ने बहुत अच्छे से कराया था मेरे को, और उनके नोट्स से मैंने तो बहुत अच्छे से करा था. ठीक है. सो ओके, अब टैक्स की बात करते हैं. टैक्स मैंने करा था तूली सर से, अरविंद तूली सर से. ठीक है. वो भी अनअकैडमी से ही करा था. और उनके जो मॉड्यूल्स थे, उनके सेल्फ मॉड्यूल्स थे, उन्होंने मतलब उनसे लेने पड़ते हैं. सो क्लास में उसी के थ्रू पढ़ाते हैं और उसी में सारे नोटिंग्स कराते हैं वो. तो सेल्फ मॉड्यूल से करा था, वो बहुत अच्छे थे लिटरली. रिवीजन टाइम में उनके रिवीजन स्लाइड्स भी थे, उससे मैंने रिवीजन करा था. और प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है तो प्रैक्टिस मैंने उनके एक प्रैक्टिस मॉड्यूल भी था, उससे करा था. पीवाई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे, रेलिवेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने सारे ही करे थे. गलती मैंने ये करा कि जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बड़े बड़े, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा. मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करे ज़्यादा ही, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा और अच्छे से कर रहा था. बट 14 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए, कितनी स्पीड से होना चाहिए, वो मैंने ध्यान से नहीं रहा. आई कह सकते थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था. इस कारण भी हो सकता है कि हाँ, मेरे 14 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थे टैक्स के पेपर में. और टैक्स का पेपर रिलेटिवली दोनों पेपर से बहुत हार्ड था. ठीक है. सितंबर अटेम्प्ट में आई फील लाइक, बाकी और को ईजी भी लग सकता है, बट मेरे को हार्ड लगा था. क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी थे. और जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे लाइक क्लबिंग और सेटअप हो गया, जीएसटी हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्स में प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स था. वो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है अभी. ठीक है. तो वो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने ऊपर ऊपर से करा था. उससे आई थिंक 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे जीएसटी में. ठीक है. और जो क्लबिंग और सेटअप के क्वेश्चन थे, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उतने टफ नहीं है, बट इनके मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे पर प्रैक्टिस नहीं करा था प्रॉपरली. आई थिंक ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस मैंने फॉर्मेट सही से इसका बनाया नहीं, और मैंने लैंग्वेज भी प्रॉपरली नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर दे दिया था. सो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कटे हो सकते हैं इसमें. और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आप लोगे तो इनवॉइस हो गया, डॉक्यूमेंट्स वाला चैप्टर हो गया, बिल ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हो गया. ये सब चैप्टर छोटे छोटे हैं, इसका प्रॉपर लाइक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको याद करना पड़ता है. सो मैंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया था ठीक से.
बाकी मैंने पढ़ा बहुत अच्छे से था, बाकी जो भी चैप्टर्स हैं आई हैव डन बहुत अच्छे से। लॉ की बात करते हैं। लॉ की तो मैंने अंकित ओबरॉय सर से करी थी। उनके सेल्फ नोट्स भी बहुत अच्छे थे, लाइक वो क्लास में ही सारे नोटिंग कराते हैं और उनके ही नोटिंग पे मैंने रिलाई करा था। बेसिकली मैं लॉ पढ़ता ऐसे था, आई एम ए नाइट आउल, तो मैं लॉ रात में पढ़ता था, लाइक 11 बजे से 2-3 बजे तक। सो मैं करता ऐसे था कि एक चैप्टर्स मैंने पढ़ लिया पहले, ठीक है, अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेशन ले लो आप। इनकॉर्पोरेशन के नोट्स मैंने बना रखे हैं सर, उसको इनकॉर्पोरेशन पहले मैंने पूरा अच्छे से रटा रटा इन द सेंस रटा और कॉन्सेप्ट भी समझा, ठीक है। और फिर उसको दिमाग में रिकॉल करके मैं देख रहा था कि लाइक मेरे को याद आ रहे हैं कि नहीं, पहले चीज़। और दूसरी, ये करने के बाद जो भी उस चैप्टर से क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बैंक मंगाया था शुभम सिंगल सर का। वो लिटरली बहुत अच्छा है, उसमें आरटीपीएस एमटीपीएस मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कवर है, ठीक है। तो वो मैंने चैप्टर्स करा और वो चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर डाले इन द सेंस जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो मेरे को लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, वो मैंने लिख के करा। और जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ऊपर ऊपर सकता है, उसको मैंने एक बार रीड करा, फिर दिमाग में रिकॉल करने का ट्राई करा था। ऐसे मैंने लॉ करा था। लॉ मैं डेली बेसिस पे करता था, 2-3 घंटे देता था, क्योंकि लॉ मतलब मैं भी एक, मेरे से रटा नहीं जाता, मेरे से याद नहीं होता जल्दी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई मेरे को समझ आ जाता है और मैं कर लेता हूँ। बट इन केस ऑफ लॉ मेरे को रटने वाला चीज़ नहीं हो पाता। सो मैं बहुत डरता था लॉ से, बट लॉ मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब इसी तरीक़ा से, क्योंकि मैं एक चैप्टर्स करता हूँ, फिर उसका कॉन्सेप्ट्स मेरे को क्लियर हो जाते हैं और फिर उसके जितने भी क्वेश्चन है वो मैं कर लेता हूँ। लॉ की मिस्टेक से जहाँ तक मेरे को लगता है, मैंने कुछ खास मिस्टेक्स करा नहीं था लॉ में। आई हैव डन इट वेरी नाइसली। लॉ मैंने बहुत अच्छे से करा था। बट मेरे को लगता है जहाँ तक मिस्टेक्स मैंने करा होगा वो इन केस ऑफ हो सकता है पेनल्टीज, या ले लो आप वो CSR का चैप्टर हो गया, नहीं तो ले लो फेमा का चैप्टर हो गया। उसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं या वैल्यूज़ दिए हुए हैं, लाइक 2%, 1% ऑफ द प्रॉफिट, 2% ऑफ द प्रॉफिट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। 5 लाख लिमिट्स दिए हुए हैं। वो लिमिट्स मेरे को प्रॉपरली एक जगह लिखने चाहिए थे और उसको फिर लास्ट में देख के जाता, क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है मैंने कुछ लिमिट्स पूछा था एग्ज़ाम में, बट मैंने वो गलत करके आया था। उसकी वजह से मेरे लाइक बेसिक 5-6 मार्क्स कटे होंगे और बाकी मार्क्स तो पता नहीं कहाँ कटे हैं। लैंग्वेज पे हो सकता है, क्योंकि मैं ज़्यादा घुमाता नहीं क्वेश्चन को। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता क्वेश्चन के कोई भी। लाइक बच्चे तो सारे सीट्स भर देते हैं, बट मेरे को जहाँ तक याद है लॉ में मेरे आधे से थोड़े से ही ज़्यादा सीट भरे थे, सारे भरे भी नहीं थे मैंने। एक 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 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स मैं बेसिकली 3 पेज या 4 पेज में कर दे रहा था। उससे ज़्यादा पेजेस मेरे लग भी नहीं रहे थे और मैं टू द पॉइंट आंसर ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं था। डायरेक्ट प्रोविज़न लिखे, वो लिखा फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन लिख के ख़त्म कर देता था। सो आई थिंक उस पर भी काटे जा सकते हैं, क्योंकि लॉ की पेपर जिस हिसाब से आए थे ईजी थे, तो चेकिंग टफ हो सकती है। उस हिसाब से आई थिंक एग्जामिनर और पॉइंट्स ढूंढ रहा होगा, बट मेरे आंसर्स में मिले नहीं होंगे उस हिसाब से। हो सकता है, मेरे को लगता है टू द पॉइंट मैंने आंसर्स लिखे होंगे, उस वजह से मेरे मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को ज़्यादा पॉइंटर्स मिले नहीं होंगे मेरे आंसर्स में। दे हैव बीन सर्चिंग फॉर मोर। सो ये रीज़न हो सकता है, या और भी रीज़न्स हो जो भी। बट लॉ मेरे मार्क्स जो आ रखे हैं वो मार्क्स आने नहीं चाहिए था, बट ठीक है। मैंने रीचेकिंग के लिए डालना है और जनवरी 25 तो एब्सोल्युटली मैं जा रहा हूँ उसके लिए। प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है अभी से, और रिवीजन जैसे करना है मैं सोच रहा डायरेक्टली यूट्यूब से ही रिवीजन करूँगा। और जो भी टीचर्स से मैं कर रहा हूँ आई विल इन्फॉर्म, अगर जानना हो किसी को तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूँगा उन टीचर्स का नाम। सो या दिस वाज इट। जितना मेरे को लगा आइडेंटिफाई कर सकता था मैंने मिस्टेक्स अपना, उतना बता दिया। होप किसी का अगर काम आ जाएगी, और इस पे मैं वर्क करूँगा। और जिसका भी एग्ज़ाम है, जो इसका भी नहीं हो पाया, उनको बेस्ट ऑफ लक, हो जाएगा। बस अपने मिस्टेक्स पे काम करें और उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।